चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल जो है वो इंसान का एक बड़ा अहम जुज़ होता है और बहुत से लोग इस पर बड़ा ख़र्चा करते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग के जिनको कुछ कमी हो जाती है, उनके आप सोचा करें कि क्या इंटरनल की सिचुएशन होती है। लेकिन हम उस सिचुएशन में आए ही क्यों कि जब खुदा ने हमें इतनी अच्छी चीज़ से नवाजा हुआ है, हम उसका ख्याल नहीं रखते। वैसे तो हम बाकी अपने स्किन हो गई, हमारा कॉम्प्लेक्शन हो गया, हम उसकी बड़ा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब मौसम चेंज होता है, उस चेंज होते मौसम के साथ साथ हम अपना खाना पीना तब्दील करते हैं, हम अपना ओढ़ना बिछौना तब्दील कर लेते हैं, लेकिन बालों का केयर जो है उसको हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं। तो ये सब क्यों होता है, इस पे ज़रा हम बात करते हैं। हमारे साथ मैम उम्मे राहिल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उम्मीद आप खैरियत से होंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। तो मौसम बदल रहा है, थोड़ी सी सर्दी है, थोड़ी सी गर्मी है, ठीक है, हो सकता है दोबारा एक स्पेल आए थोड़ा सा गर्मी का, लेकिन दैट विल बी द लास्ट। तो इस बदलते मौसम के साथ हम बाकी चीज़ों का तो ख्याल रख रहे हैं, बालों ने क्या बिगाड़ा भाई हमारा? बालों का हम ख्याल रखते ही नहीं है। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने बालों के साथ और सोचते हैं अपनी खेती उगाएगी, लेकिन जब वो चली जाती तो फिर आती नहीं है। तो उसमें होता है कि जी तेल लगा लिया, अब तेल भी बहुत कम लगाते हैं, डाइट का ख्याल नहीं रखते, वाइटामिन्स नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, शैम्पूज़, केमिकल्स, डाइज, ये सब चीज़ें बहुत कर रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर सीज़न या वेदर कोई काम नहीं करता, जैसे कि बाल गिरते ही रहते हैं। मतलब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें 12 महीने सुनने को मिलता है जी हर पेशेंट बाल गिर रहे हैं। तो उसका मतलब है हम बालों का वैसे ख्याल रखते ही नहीं जैसे रखना चाहिए। अगर रखेंगे तो फिर जो वेदर है, सिचुएशन है, वो भी असर नहीं करेगी। ये जो हम कहते हैं कि जी वेदर नाउ मुख्तलिफ मौसम जो हैं, अब अगर कोई ह्यूमिड चिपचिपा मौसम है तो वो असर कुछ और रखता है। बिल्कुल। जब ये ड्राई वेदर आता है और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ शहरों में सर्दी मुख्तलिफ रंगों में होती है। कराची की सर्दी इज़ अ बिट डिफरेंट एज कम्पेयर टू लाहौर की सर्दी। और लाहौर की सर्दी तो यकसर मुख्तलिफ है अगर आप बात करें कोयटा की सर्दी से, पेशावर की सर्दी से। तो खैर, लेकिन हम चले आज एक काम करते हैं, फ़र्ज़ करें कि अगर, और आई होप कि हमारे साथ कॉलर्स भी होंगे, तो ऐसे करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि कराची की सर्दी है और वो एक थोड़ी सी माइल्ड, थोड़ी सी जो है नरम सर्दी होती है। उस सीज़न में हम बालों में क्या ख्याल रखें ऐसे मौसम में? पहली चीज़ बालों में ख्याल ये रखना है कि आपने ऑयलिंग मस्ट करनी है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन ये कि 2 घंटे के लिए भी लगा लिया तो बहुत है। सर्दी में नहाना भी एक बड़ा मसला होता है, फिर कराची में तो पानी नहीं होता है। तो ये ना करें कि ऑयल लगाया है तो छोड़ दिया। ये ऑयल को छोड़ना नहीं है। ऑयल को छोड़ने का मतलब है डैंड्रफ भी बनेगी, जो आपके जो है ना क्यूटिकल क्लॉग पोर है क्लॉग हो जाएंगे, फिर वहाँ पे आपका बाल भी डेड होगा, बाल गिरेगा। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ओवरनाइट लगा के छोड़ दें। ओवरनाइट इट्स ओके, लेकिन ओवरनाइट आपका मतलब आपने आज लगाया, रात को लगाया, आज के दिन आपने वॉश कर लिया, सुबह नहा लिया, दोपहर में नहा लिया, वॉश कर लिया, पूरी रात मुश्किल है तो नहाने से 1 घंटा पहले लगा लीजिए। लेकिन इससे ज़्यादा आपने कि अब सर्दियाँ हैं, 2 दिन बाद शैम्पू करेंगे, 2 दिन बालों में तेल लगा रहे हैं, वो आपके बालों को खा जाता है। ओके। तो इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। चलें, ये तो हमने कराची की बात कर ली। अब ज़रा हम जाते हैं कोयटा, जिसको बहुत ड्राई सर्दी कहा जाता है। ये ड्राई जो विंटर है जिसमें आपको लगता है हवा भी काट रही है आपको, ठीक है, ये तो इंटेंस है। इतने इंटेंस वेदर के लिए हमें क्या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करनी पड़ती है? पहली चीज़ ऑयल का तरीका वही रहेगा। उसमें आप कोई भी मतलब गर्मी या सर्दी आपने बहुत ज़्यादा देर तक ऑयल नहीं रखना, बहुत मैक्सिमम जो है वो आपका 1 नाइट हो गया। सेकंड जो है सल्फेट फ्री शैम्पू। थर्ड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खासकर सर्दियों में जैसे कोयटा की बात की कि वहाँ पे वैसे स्किन भी बहुत ड्राई होती है, तो और जब मौसम चेंज होता है तो फिर बाल भी और स्कैल्प भी बहुत ड्राई होना शुरू हो जाता है। ऑयलिंग तो करनी है, बट सल्फेट फ्री शैम्पू, केमिकल जो है कम से कम होना चाहिए। और थर्ड जो है गर्म पानी का इस्तेमाल, खासकर शैम्पू करते हुए, वो कम से कम होना चाहिए। गर्म पानी खुश्की पैदा करता है, ड्राइनेस करता है। आपने थोड़ा सा मिक्स करके माइल्ड करके उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए कि लगता है मुश्किल, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आदत हो जाती है। अब ऐसा भी कर सकते हैं, हेड वॉश कर लें पहले, उसके बाद ऐसे कर लें, बिल्कुल ऐसे कि देखिए गर्म पानी से जो भी इस्तेमाल करें, मजबूरी हमारी, लेकिन वो बॉडी को भी ड्राई करता है, तो बालों के लिए तो वो वैसे ही बहुत नुकसानदेह है। ओके, अच्छा चलें, वेदर की तो हमने बात की, अब थोड़ा सा फैशन पे आ जाते हैं। एक ख़ास तौर पे आजकल ख़ातीन तो स्ट्रीक्स कराती ही हैं, बट कुछ हमारा टिकटॉक बरादरी वो भी करा लेते हैं, कुछ मर्द हज़रात भी है सारे।
पर्टिकुलरली स्ट्रीक्स और जनरली अगर डाई की बात हो रही है तो मर्द हजरात भी जब इस तरफ जाते हैं तो उसमें उनको क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या उनके लिए ये ठीक है नहीं है? देखिए फैशन सब करें, इट्स ओके, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं और उसका ख्याल रख सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन ये नहीं कि वो स्ट्रीक्स के डाई या जो आपके कलर्स हैं वो आपके बालों को जो है ना घोंसला बना दें। उसके लिए उसके शैम्पूज आते हैं, उसके मास्क आते हैं, वो आपने लगाने हैं। आपने हर 2 महीने में अपना जो ट्रीटमेंट है, केराटिन है, 3-4 महीने के अंदर वो आपको खुद गाइड कर देंगे, आपका सैलून वाले जो भी आपके हेयर ड्रेसर हैं वो आपने लाजमी करवाना है। मास्क आपने लाजमी लगाना है। एलोवेरा जेल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी लगाना है ताकि आपके बालों की जान या उसकी चमक बरकरार रहे, ये बहुत ज़रूरी है। फैशन में करने में कोई मसला नहीं, जो अपना कंप्लीट या फुल डाई होता है या रूट्स होते हैं तो उसके लिए जो है आपने कोशिश करके लेस केमिकल यूज़ करना है, लाइक पीपीडी फ्री डाइज आ जाते हैं और जो कि बहुत सेफ़ होते हैं। जिनको एलर्जी होती है, जिनको बहुत डैंड्रफ होती है, जिनको कोई और इशू होता है, वो पीपीडी फ्री डाई इस्तेमाल करते हैं तो उनके बाल डैमेज नहीं होते। ये आपने इतनी अच्छी बात की। हमारे किचन या फिर हमारे गार्डन में ऐसी इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम नज़रअंदाज किए हुए होते हैं। आई स्पेसिफिकली वांटेड टू आस्क अबाउट दिस, द एलोवेरा। ये कितनी बेचारी इतनी अच्छी चीज़ है। अच्छा, फैसलाबाद से नौरीन कॉलर हैं। नौरीन अस्सलाम वालेकुम, आप उम्मे राहिल से क्या सवाल करना चाहेंगे, बताइए। अच्छा नौरीन, अगर आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लें तो हम आपको बेहतर सुन सकेंगे। विल ट्राई टू रिजॉल्व द इशू। ये आप नंबर भी देख रहे हैं, हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, तो आपके बालों के साथ अगर कोई मसला है, भाई नहीं भी है अगर कोई मसला, और अगर आप उसको हेल्दी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ ये बंदी हमारे साथ बैठी हुई है एंड शी इज़ द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट। जी, तो हम बात कर रहे थे जी एलोवेरा। अच्छा, राइट फ्रॉम ड्रिंकिंग टू ईटिंग एंड टू अप्लाइंग इट, ठीक है, ये कितनी अच्छी चीज़ है। स्किन के हवाले से तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये स्कैल्प के लिए कितना अच्छा है, इस्तेमाल कैसे करना है? सर से लेके पैर तक हर चीज़ के लिए अच्छा है। Yes. आप लगा भी सकते हैं, आप पी भी सकते हैं, आप लगाएं भी, पिएं भी, खाएं भी, ठीक है। आपके सिर्फ स्किन नहीं, आपके पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, आपके चाहे जॉइंट्स हैं, चाहे आपके बालों का मसला है, आपकी आईज का इशू है, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। तरीका इस्तेमाल डिफरेंट है। तो अभी हम बालों की बात कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि बालों की डैंड्रफ के लिए, बालों की जो आपका बाल फ्रेज हो गया उसके लिए, आपके बालों की शाइन के लिए, ग्लॉस के लिए बेस्ट चीज़ है। डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। डायरेक्ट लगाना मुश्किल है, मैं तरीका भी आपको बताऊंगी किस तरह रखना है। अच्छा, अब हम मर्दों की बात कर रहे हैं तो लाहौर से अबरार ने हमें ज्वाइन किया जी। अबरार अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना चाहेंगे, बताइए। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? फाइन शाइन अबरार। जी सर, ये मैंने बालों के बारे में सर आपसे इंफॉर्मेशन लेनी थी। सर मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा खुश्की बहुत ज़्यादा है और ड्राई बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत से शैम्पू यूज़ किए हैं सर, लेकिन उनके बावजूद जो हैं वो मेरे बाल ठीक नहीं होते सर। इसी तरह रहते हैं जैसे घोंसला बना हुआ है और उजड़े उजड़े से रहते हैं, लेकिन इनका हल बता दीजिए। चलिए इस उजड़े उजड़े को अब आबाद करते हैं जी, मेरा ही। अच्छा, पहली चीज़ ये कि बहुत सारे शैम्पूज यूज़ किए हैं, डैंड्रफ ख़त्म होगी फिर आ जाएगी, इसलिए कि फिर हमें शैम्पू ही तो बेचना है। तो आपने केमिकल फ्री शैम्पू इस्तेमाल करना। पहली चीज़, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को जितना अवॉइड कर सकते हैं कीजिए। आप जो सल्फेट फ्री शैम्पू लेंगे, मेडिकेटेड शैम्पूज होते हैं वो एक्चुअली जब हम लगाते हैं हमें लगता है बाल बड़ा फ्रिज हो गया है, बड़ा रफ हो गया है, लेकिन उससे कि उसमें केमिकल नहीं होता है। वो ड्राई होने के बाद आपके बालों को स्मूथ आपको टेक्सचर देता है। वक्ती तौर पे तो लगता है इसके बालों के अंदर वो बात नहीं है जो हमारे वो वाले शैम्पू से आती है, इसलिए कि उसमें केमिकल नहीं होता है। दूसरी चीज़, इसमें एलोवेरा जेल आपने लाजमी लगाना है शैम्पू से पहले। तीसरी चीज़, जो इनकी कंडीशन है कि बहुत खुश्की भी है, उसके अंदर बहुत रफनेस भी है, तो एक पका हुआ केला बिल्कुल बहुत राइप जिसे कहते हैं बनाना, और बिल्कुल गला हुआ जो होता है, और उसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज़ आप ऐड कर लीजिए। ये 2 चीज़ें बेस्ट हैं। उसमें आपने जो अपने पूरे स्कैल्प में लगा के इसका मसाज करना है, एंड्स तक लगाना है, उसको आप मैश कर लें पूरा और पूरा पेस्ट बना लें और उसको कर लें। और अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें। ठीक है जी। लाहौर से मरियम, लाहौर से मरियम हमारे साथ मौजूद है। मरियम अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मुझे डॉक्टर से ये पूछना है, मेरे बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और मरियम, ये किसी स्पेसिफिक वेदर में होता है या हमेशा रहता है? मुझे इस मौसम में बहुत ज्यादा होता है, जो कि खिज़ां या चेंज अप हो रहा है, चेंज अप है। ठीक है। समर में बिल्कुल नहीं होता, और ये जैसे ये मौसम ऐसा है ना, मौसम चेंज हो गया है
और विंटर आने वाला है, तो विंटर से पहले ही बहुत ज्यादा हो गया डैंड्रफ। अच्छा, वैसे विंटर में तो बहुत ज्यादा होता है और बाल भी बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं उसकी वजह से। अच्छा, वैसे मरियम लाहौर में वो वाली सर्दी आ गई है, लाहौर वाली अभी थोड़ी रहती है? नहीं, अभी कहाँ सर्दी आई है, अभी तो बहुत गर्मी है, अभी तो बहुत ज्यादा। ये शाम में ये है कि ठंडा हो जाता है मौसम। ओके, चलें ठीक है। उमेर आई, सर्दी भी नवंबर के बाद आएगी। अच्छा देखें, वेदर चेंज हो रहा है, उनके ड्राइनेस आएगी, स्कैल्प ड्राई होता है, इसलिए कि इस अक्टूबर के अंदर स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। गर्मी भी है, शाम को ठंडी जो शामें ठंडी हो गई है, लेकिन आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आपका स्कैल्प भी ड्राई होना शुरू हो जाता है। हम पानी भी गर्म पे आ जाते हैं, तो लाजमी आपकी डैंड्रफ बनती है। पानी का इंटेक आपने प्रॉपर करना है। हम पानी की पीना भी कम कर देते हैं कि प्यास भी कम लगती है। सर्दी है, क्या करेंगे? बिल्कुल, आपकी बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो आपके डैंड्रफ बनना शुरू हो जाती है। इसका आपने ख्याल रखना है। ऑयल हमेशा थोड़ा सा नीम गर्म करके लगाएं ताकि अच्छी तरह से उसकी पेनिट्रेशन हो जाए, और वो जब पेनिट्रेट होगा तो वो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। ठीक है, दो चीज़ों का अपना ख्याल। अब जरा हम किचन का रुख करते हैं। चलें जी, किचन का रुख करते हैं और हम देखते हैं कि जी क्या इस वक्त जो है हमारे पास क्या चीज़ें हैं, क्या आज छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि जैसे हमने कहा कि किचन में हमारे पास वो छोटी छोटी चीज़ें मौजूद होती हैं जो हम नज़रअंदाज किए रहते हैं। तो उमर आइल, क्या है आपके पास आज किचन में? चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा कि अभी दो हमारे कॉलर से उन्होंने कहा कि जी डैंड्रफ बहुत है और बाल बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, तो उसके लिए मैं दो चीज़ें बताऊंगी कि सिंपल आपने ऑयल कोई सा भी ले लिया, ठीक है, ऑयल आपने लेके कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें आती है एक बरहमी बूटी। बरहमी बूटी जो है आपने जो है वो ऐड करनी है। बरहमी बूटी ऐड कर लेंगे आप, और इसके अंदर थोड़ा सा आप डालेंगे साबुत धनिया, और इसी के अंदर आप ऐड कर देंगे एलोवेरा जेल। ये तीन चीज़ें आपने मिक्स करनी है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप, मैंने एक हाफ प्याली जो है ऑयल लिया है, उसके अंदर बस क्या ही देखना है। अच्छा, ओके, हाफ जो है ना आपने प्याली ऑयल ले लिया है। कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके पास इजीली मौजूद है। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है तो भृंगराज ऑयल, भृंगराज ऑयल आप ले लेंगे। अच्छा, इसको हम अगर दोबारा हाँ बिल्कुल प्लीज टॉक अस थ्रू और हम ये दिखा सकते हैं जी कि ये आपने क्या क्या इसमें किया है? मैंने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर बरहमी बूटी डाली है। बरहमी बूटी के साथ हमने डाला है साबुत धनिया। लोग मेथी दाना इस्तेमाल करते हैं, मेथी दाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन जब ड्राइनेस आती है, एक इचिंग होती है, तो उसके लिए जो है हम इसमें साबुत धनिया इस्तेमाल करें। इसको हम हल्की आंच पे पकाएंगे। ठीक है, जब पका, अच्छा इसमें चौथी चीज़ मैंने डाली एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल देखिए आप, मैंने इसका जेल बनाया हुआ है। अच्छा ये देखें, एक चीज़ ये उमर राहिल, मुझे सिर्फ ये बताएं, एलोवेरा जेल आपने कितना लेना है, पानी कितना डालना है? सर आई हैव ट्राइड, लेकिन वो बिल्कुल ये जेल आप देख रहे हैं ना, हाँ। ये बिल्कुल जेल की तरह है। शो ये वाकई जेल लग रहा है, ये वाकई जेल लग रहा है। तो मेरा जेल बनता ही नहीं है, नहीं, उसकी वो बिल्कुल पानी हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, उसमें पानी नहीं डालना है। ओह, आपने सिर्फ पत्ता काट के उसका जेल निकालना है। ठीक है, जेल निकालने के बाद आपने उसको ब्लेंडर में डाला या बीटर तो उसके साथ बीट कर लिया, बड़ा अच्छा बीट हो जाता है, वरना ब्लेंडर में डाल के चला दिया, ये आपका जेल तैयार हो गया। इस तरह से आपका जेल आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। पानी नहीं डालेंगे वो फिर पानी बन जाएगा। तो ये आपका जो मैं कर रहा हूँ पिछले 2 हफ्ते से, ठीक है। तो ये आपका जैसे हम भर के रख लेते हैं, वो चलता रहता है। राइट। तो अभी जो हम तेल बना रहे हैं, तमाम चीज़ों के लिए बना रहे हैं, इसमें हमने एलोवेरा जेल भी ऐड कर लिया। पकाया इसलिए ताकि इसका एलोवेरा जेल, बरहमी बूटी और जो साबुत धनिया सब मिक्स हो जाए, उसका अर्क निकल आए और तेल हमारा जो है काफ़ी अर्से चल जाए। अगर ऐसे डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। तो ये आपका तेल बन जाएगा। ये आपने लगाना है हफ्ते में 3 बार लाजमी लगाइए। ठीक है। कम वॉश करते हैं सर्दी में तो 2 दफ़ा लाजमी लगाइए। दूसरी चीज़ जो है मैं आपको बताऊं, अगर किसी के बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हेयर्स हो गए, अभी मैंने कहा भृंगराज ये बूटी है, लेकिन इसको आप तेल में डाल के भी पका सकते हैं। और आसान तरीका ये है कि भृंगराज का तेल मिल जाता है। सही है। भृंगराज ऑयल दुनिया का इस वक्त बेहतरीन तेल है जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है। ठीक है। आपके बालों का फ्रिज कंट्रोल करता है। अगर आप भृंगराज ऑयल लेते हैं, इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, कंपनीज, और अगर हम बनाना चाहें तो उसका आसान तरीका यह है कि तेल आराम से मिल जाता है। लेकिन अगर बनाना चाहें तो आप सफ़ेद तिल का तेल ले लीजिए या कलौंजी का तेल ले लीजिए, अपना तकरीबन 1 पाव करीब, उसमें आपने मुट्ठी भर जो है भृंगराज डाला है, उसको हल्की आंच पे पकाया है। जब वो जल जाएगा तो आपका तेल तैयार हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा कि आप खाली भृंगराज ले लें। भृंगराज ऑयल ठंडा होता है,
ओके। बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे उसको डायरेक्ट लगाएंगे तो फ्लू हो सकता है। तो उसको थोड़ा किसी तेल में मिक्स करके, लाइक कलौंजी के तेल में, नीम के तेल में या सरसों के तेल में, देन फिर उसको अप्लाई करें। मुल्तान से मरियम है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मरियम, उम्मीद है खैरियत से होंगी। बताइए क्या सवाल है आपका मैम से? जी मुझे मतलब आज बहुत अच्छा सा इत्तेफाक हो गया जो मेरे हिल से बात हो पा रही है। और मुझे ये पूछना था कि फ्रंट से अगर हेयर फॉल होता जा रहा है और बैक से थोड़ा सही है लेकिन इतने ज्यादा सही नहीं है, तो इसका क्या वजह हो सकती है? क्या हमें कोई ऑयल यूज करना चाहिए या हमें कोई विटामिन में मल्टीविटामिन इस्तेमाल करनी चाहिए? और दूसरा, इनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। मुझे पूछना है कि या इनका कोई हेयर ऑयल या कोई हेयर सीरम हम ले सकते हैं? और आपके प्रोग्राम की उसकी वजह से आज हमें इनकी तरफ से कोई बेनिफिट चाहिए, कोई डिस्काउंट चाहिए। ठीक। ओके। मुल्तान सुहान हलवा जैसी मीठी बात है आपने की है, बहुत शुक्रिया मरियम आपका। तो प्लीज़, अच्छा, पहले तो ये कि बाल जो है आगे से ज़्यादा बाल पीछे जा रहा होता है। हेयर फॉल के लिए भृंगराज ऑयल बेस्ट है, लेकिन अगर बाल्डनेस अगर आ रही है फ्रंट पे तो अदरक हमारे घर में मौजूद होती है। थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लीजिए, थोड़ी सी प्याज लीजिए, इन दोनों को मिक्स करके इसका जूस निकाल लीजिए। मतलब आप इसको इसका ब्लेंड करके इसका जूस निकाल के आपने फ्रंट पे लगाना है। पूरे बालों में भी लगा सकते हैं लेकिन फ्रंट पे लगाइए। 15 मिनट के बाद थोड़ा सा शहद लेके, अगर इजी है तो शहद लगा के और आप फिर हेयर वॉश शैम्पू कर लीजिए। ठीक है। और हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। और इनके फायदे की बात बताती जाएं। अच्छा, इनके फ़ायदे की तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको फ़ायदा ये कि अगर आप समा के रेफरेंस से, नया दिन के रेफरेंस से आप कॉल करके ऑर्डर करती है तो उस पर आपको 20% आज की डेट में डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच मेहराब, बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है कि अफाका होगा। अभी एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ मजीद बातें आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस।